किसी भी देश पर हमला करने के लिए क्या जरूरी होता है? हथियार, फौज, बिल्कुल। लेकिन सीक्रेसी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर किसी भी ऑपरेशन में सैन्य सीक्रेसी नहीं होगी तो वो ऑपरेशन किसी भी काम का नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आप 1967 में हुए इजराइल के हमले को ही याद कर लीजिए। कैसे इजराइल ने सैन्य सीक्रेसी बनाकर मिस्र के होश उड़ा दिए थे। और बिल्कुल आज ठीक वैसे ही इस बार फिर से इजराइल ने ईरान के साथ वही किया है। इजराइल ने अपने पुराने अंदाज में ईरान पर हमला कर दिया है। बात है साल 1967 की और तारीख थी 5 जून, जब इजराइल ने मिस्र पर हमला कर दिया। मिस्र को इस बात की भनक तक भी नहीं लगी। मिस्र को पता भी नहीं था कि उनके ऊपर इतना बड़ा हमला होने वाला है। ठीक वैसे ही जैसे आज ईरान को हमले का इल्म नहीं था। सवाल है कि कैसे 1967 में इजराइल ने मिस्र पर हमला किया और उस हमले का इस हमले से क्या लेना देना है। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। तो इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी 5 जून 1967 को, जब इजरायली समय के अनुसार सुबह 7:10 पर फ्रांस में 50 के दशक में बने रॉकेट से लैस 16 मैजिस्टर फोगा ट्रेनिंग प्लेन्स ने हैट-जोड़ हवाई ठिकाने से टेक ऑफ किया। ये फोगा एयरक्राफ्ट मिस्टीरिया और मिराज जेटों के इस्तेमाल में की जाने वाली फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर रहे थे और ये आभास दे रहे थे कि वो मिस्टीरियर और मिराज विमानों की तरह हवाई गश्त की ड्यूटी में हैं। 4 मिनट बाद असली बॉम्बर ओरिगोन ने हैट-जोड़ हवाई ठिकाने से उड़ान भरी। इसके 5 मिनट बाद रमात डेविड ठिकाने से मिराज वॉर प्लेन्स के पूरे स्क्वाड्रन और हैट्जरम एयर बेस से 2 इंजनों वाले 15 वॉटरस प्लेन्स ने उड़ान भरी। 7:30 बजते इजरायली वायुसेना के 200 विमान हवा में थे। इससे पहले इजरायली वायुसेना के कमांडर का रेडियो संदेश सभी पायलटों के हेडफोन पर सुनाई दिया। उड़िए, दुश्मन पर छा जाइए, उसे बर्बाद कर उसके टुकड़ों को पूरे रेगिस्तान में फैला दीजिए ताकि आने वाली कई पीढ़ियों तक इजराइल अपनी भूमि पर सुरक्षित रह सके। 1967 के युद्ध पर मशहूर किताब 6 डेज ऑफ वॉर लिखने वाले माइकल बी ओरेन लिखते हैं, ये सारे विमान धरती से सिर्फ 15 मीटर ऊपर उड़ रहे थे ताकि मिस्र के 82 रडार केंद्र इन विमानों के रास्तों का पता न लगा सके। इनमें से अधिकतर विमान पहले पश्चिम की तरफ भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी की तरफ गए। वहां से उन्होंने यू टर्न लिया और मिस्र की तरफ मुड़ गए। दूसरे विमानों में लाल सागर की तरफ में से मिस्र के बहुत अंदर बने हवाई ठिकानों का रुख किया। सारे विमान बहुत कड़ाई से रेडियो साइलेंस का पालन कर रहे थे। साथ ही साथ उड़ रहे पायलट हाथ के इशारे से एक दूसरे से संपर्क कर रहे थे। सारा खेल ही यही था कि मिस्र के तट पर पहुंचने से पहले उन्हें इसकी हवा तक न लगे। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि जिस तरीके से साल 1967 में इजराइल ने मिस्र पर हमला किया था, ठीक उसी तरह आज यानी 19 अप्रैल 2024 को इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, जहां सब कुछ रेडियो साइलेंस हो करके किया गया है। किसी को भी नहीं पता चला कि ये होने वाला था। ईरान को लग रहा था कि इजराइल सोमवार तक उन पर हमला कर सकता है, लेकिन एक बार फिर इजराइल ने पूरी दुनिया को चकमा दे दिया। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।